था, ठीक है, दिस इज गोइंग बियॉन्ड द एयर क्वालिटी इंडेक्स। ओके, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है पर्टिकुलरली, ये एयर की क्वालिटी को मेजर करता है, दैट हाउ प्योर योर एयर इज और हाउ वर्स योर एयर हैज बीन, ठीक है। एंड ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलॉन्ग विद द अदर सम IIT कानपुर, ठीक है, इनके साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो मिलकर हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स का रोल प्ले करता है एंड इट गिव्स दिस इंडेक्स। एंड यहाँ पर ये 6 मेजर्स में हमें देता है, दैट इज जैसे कि गुड है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है, सिवियर है, ठीक है। तो ये 6 इंडिकेटर्स हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है, ठीक है। तो अभी जो न्यूज़ में रह रहा था, इट इज दैट अ स्टडी हैज फाउंड दैट टॉक्सिसिटी ऑफ द it has been found that the toxicity of air pollution changes with the concentration levels of PM 2.5. So PM 2.5 is also one of the major pollutant and PM 2.5 एक बहुत ही ज़्यादा small pollutant होता है जो आपकी blood stream में भी enter कर सकता है। And UPSC ने PYQs में भी पूछा हुआ है कि PM 2.5 can enter your blood streams, can enter your lungs, तो ये बिल्कुल सही है कि enter कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में जब एंटर कर जाता है, आपके लंग्स में भी एंटर कर सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक डिजीजेस दे सकता है, ठीक है। तो इसकी जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी मीन्स इट इज़ पॉइजनस टू अस, ठीक है। तो ये पॉइजनस है और एयर पोल्यूशन में PM 2.5 काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। एंड इट इज़ ब्रिंगिंग अटेंशन टू क्रिटिकल गैप इन द एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल गैप? क्रिटिकल गैप मीन्स कि अगर हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्राफ पर यहाँ पर होना चाहिए बट वी आर गेटिंग इट लो, तो ये जो बीच का हमारे पास गैप है, ठीक है, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल गैप इन द करंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। कि हम अगर 90% सपोज एयर को प्योरीफाई बनाना चाहते हैं एंड अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 50% अगर है, तो वो 40% क्या होगा, क्रिटिकल गैप, जो बहुत ही ज़्यादा एक वाइडर गैप बनता जाता है जैसे ही हमारे पास PM 2.5 और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो PM 2.5 के जैसे एक और होता है पार्टिकुलेट मैटर 10। ये जो 10 है ये इतना ज़्यादा थिन नहीं होता कि ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में या आपके लंग्स वगैरह में एंटर कर सके, बट स्टिल इट इज़ अ काइंड ऑफ पोल्यूटेड। बट जो PM 2.5 है ये अगर एक बार एंटर कर जाता है आपकी ब्लड स्ट्रीम में तो वो पॉइजनस इफेक्ट्स भी दे सकता है एंड इट इज़ इंक्रीजिंग, ओके। So toxicity of air pollution refers to the harmful biological effects of the pollutants, not just their concentrations. इसका क्या मतलब है कि आपको यही नहीं देखना कि एक पर्टिकुलर गैस हमारी कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ गई है, वो कब बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लमेटिक कंसर्न बन जाती है जब उसका हार्मफुल बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है। कोई भी गैस अगर इंक्रीज हो रही है तो वो हमारे लिए अगर हार्मफुल है तभी वो कंसर्न भी आएगी ना कि इसको हमें डिक्रीज करना है, ओके। सो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न क्योंकि ये इसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। एंड करंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्राइमरली ट्रैक PM 2.5 लेवल्स बट डू नॉट अकाउंट फॉर द वेरिंग टॉक्सिसिटी ऑफ द 2.5 कंपोनेंट्स। अभी हमें इतना नहीं पता कि वो कितना ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, आगे स्टडीज होंगी तो हमें पता लगेगा इसका, ठीक है। टॉक्सिसिटी ट्रैकिंग कुड लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट्स। अगर हमें पता चल जाए कि कोई पर्टिकुलर गैस कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है तो हम उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स भी अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। हमें अच्छे से अपनी हेल्थ इम्पैक्ट्स पता चल जाएंगे कि अगर ये एंटर कर जाए हमारी ब्लड स्ट्रीम में तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। व्हाट इज PM 2.5? इट रेफर्स टू द फाइन पार्टिकल्स बिलो 2.5 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। तो जो 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा है तो सोचो कितना ही ज़्यादा स्मॉल है कि वो अगर हम इनहेल भी कर लें सो वी वुड नॉट बी एबल टू नो अबाउट दैट, ठीक है। इट इज स्मॉल इनफ टू रीच द लंग्स एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अगेन दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि ये रिपीट हो सकता है अगेन UPSC में, ठीक है। इट कैन रीच द लंग्स एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब इसके सोर्सेज कहाँ से PM 2.5 हमारे एटमोसफेयर में आ रहा है? ड्यू टू द व्हीकुलर एमिशंस, बायोमास, वेस्ट बर्निंग, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन में जो डस्ट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सब सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर निकल के आ रहा है। व्हाट आर द हेल्थ रिस्क्स? तो
कुछ हेल्थ रिस्क हमने जो आइडेंटिफाई करे हैं वो क्या है, लाइक रेस्पिरेटरी, हार्ट डिजीजेस, ब्रेन डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, ठीक है। सो 2024 स्टडी शोज दैट द टॉक्सिसिटी वेरीज विद इट कंसंट्रेशन इन द सिटीज। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ सपोज 10% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो बहुत कम क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है, बट अगर वही चीज़ मैं बोलूँ कि 70% हो गई है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगी तो आपकी हेल्थ पर और ज़्यादा इम्पैक्ट उसका बढ़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट द स्टडी शोज कि इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो वेरी करती है। कितनी जहरीली एक चीज़ हो सकती है वो कब होगी, जब वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिलेगी, ठीक है। Contrasting features of winter time PM2.5 pollution and 2.5 toxicity based on oxidative potential. So this is important here. Oxidative potential conducted in Kolkata found the following कि pollution जो है वो damaging है even at lower concentration. अगर minute concentration में भी pollutant है तो वो dangerous है, but its ability to cause the damage increases sharply beyond the certain level. अगर 5 to 10% है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट लाइकली है कि थोड़ा सा मॉडरेट होगा, बट अगर वो एकदम से बढ़ जाए तो उसका हेल्थ इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आफ्टर क्रॉसिंग इट PM2.5's potential to create oxidative stress rises steeply. अब देखो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है कि लाइक अगर हमारे ऊपर कोई भी पोल्यूटेंट अपना असर दिखा रहे हैं, राइट, तो हमारे जो सेल्स हैं ना उसको डैमेज करना स्टार्ट हो जाते हैं। बट एक बार अगर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन जाता है तो हमारे जो अंदर के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इतने ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं इन नंबर कि हमारे हेल्दी सेल्स को भी वो डैमेज करना स्टार्ट कर जाते हैं। और जब हमारी बॉडी में पॉल्यूटेंट्स के साथ साथ वो हेल्दी सेल्स के ऊपर भी अटैक करेंगे तो हमारी बॉडी की कंडीशन और ज़्यादा डिप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज पर्टिकुलरली द ऑक्सीडेटिव stress. So they differ due to variations in composition in the air pollutants. Why the toxicity increases after a certain point? क्यों बढ़ जाती है? देखो at low PM2.5 levels, अगर कम levels होंगे, ठीक है, the body manages the pollutants using its natural defenses. अगर थोड़ी बहुत भी आपके अंदर कोई भी सपोज वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी आपके अंदर इन्फेक्शन आता है, ठीक है, या कोई पोल्यूटेंट आपके अंदर अगर एंटर हो जाता है, आपकी बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम काम करता है, WBCs काम करते हैं, उनके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब ये पोल्यूटेंट आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ जाते हैं तो आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम वो वीक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है, द बॉडी रिलीजेस द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज टू न्यूट्रलाइज द पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट आपकी बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, तो बॉडी ने इन रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस करा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आपके बॉडी के अंदर जब पॉल्यूटेंट्स के अगेंस्ट काम कर रही है तो क्या होगा, उनके साथ लड़ते लड़ते ये आपके हेल्दी सेल्स को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। सो द बॉडी प्रोड्यूसेस द एंटीऑक्सीडेंट्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दीज बट इन द लिमिटेड अमाउंट्स, ठीक है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स के खिलाफ भी हमारी बॉडी अगेन प्रोडक्शन करेगी, बट वो भी लिमिटेड अमाउंट में करेगी क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए अब हमारी बॉडी इतना उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। एट हाई पोल्यूटेंट लेवल्स एक्सेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ओवरवेल्म्स द ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉजेज द डैमेज एंड इंक्रीजेज द टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट याद रखना है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कि अगर एक पॉल्यूटेंट आपकी बॉडी में एंटर करा, ठीक है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी और उस पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट को मारने के लिए वो वर्क करेगी, ठीक है। बट कई बार हमारी बॉडी वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इतनी ज़्यादा बना देती है कि पॉल्यूटेंट के साथ साथ हमारे हेल्दी सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और जब हमारे हेल्दी सेल्स डैमेज होंगे तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी ना पोल्यूटेंट की, ठीक है। सो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड नॉट टॉक्सिसिटी। अभी आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ में कभी भी अगर सुना होगा, यू जनरली सी कि पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई, स्ट्रेटोस्फेरिक
ज़्यादातर देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि हमें टॉक्सिसिटी की कितनी जहरीली एक गैस है, हमें वो नहीं कभी देखने को मिलता कि हाँ कि इतने पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर ये गैस हमारे लिए जहरीली हो जाएगी, तो हमें ये देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल इन इंडिया द PM2.5 कंसेंट्रेशन इज 40 एवरेज ओवर अ ईयर इज कंसिडर्ड सेफ। उसको हम मान रहे हैं कि ठीक है ये सेफ होगी अगर इतने माइक्रो में वो रिड्यूस हो रही है। सो ऑन अ डेली बेसिस द कंसेंट्रेशन ऑफ 60 इज कंसिडर्ड सेफ। तो बट अगर हम एक्चुअली देखें तो पॉल्यूटेंट्स का जनरली कोई भी सेफ लेवल नोन होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हमारे पास जो है व्यूज देती हैं, बट जनरली द टॉक्सिसिटी इफेक्ट इज नॉट मेजर्ड, ठीक है। द हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ डिपेंड नॉट जस्ट ऑन कॉन्सेंट्रेशन बट ऑल्सो ऑन द टॉक्सिसिटी। बट असली में क्या होता है, टॉक्सिसिटी पर भी पॉल्यूटेंट्स डिपेंड करते हैं ना, ओके, विच टेक्स इनटू अकाउंट फैक्टर्स लाइक केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। केमिकली वो बने किससे है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके क्या है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट किस चीज़ से बना है, आप उसका ट्रीटमेंट या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, द स्टडी अंडरलाइंस द क्रूशियल गैप इन हाउ वी करंटली असेस एंड रिस्पॉन्ड टू द एयर पॉल्यूशन। तो हम करंटली कैसे असेस कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं कि इतनी परसेंटेज जो है वो बढ़ गई, इतनी कम हो गई एंड ऑल दैट। क्या हम उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट देख रहे हैं, क्या हम उसकी अंदर की कॉन्सेंट्रेशन की कॉम्पोजिशन देख रहे हैं कि वो किस चीज़ से बना है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द टॉक्सिक इफेक्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट इन इट, तभी हम उसके एक सॉल्यूशन के वे फॉरवर्ड में पहुंच पाएंगे। ओके, सो इनकॉर्पोरेट द टॉक्सिसिटी इनटू द एयर क्वालिटी इंडेक्स सिस्टम में हमें टॉक्सिसिटी का इफेक्ट भी लाना बहुत ज़रूरी है एंड डेवलप सिटी स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड्स, क्योंकि हर एक सिटी में अलग अलग, अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो वर्ड्स है एयर पॉल्यूशन, है ना, और ज़्यादा पीक पर है एयर पॉल्यूशन वहाँ पर, तो वहाँ के स्टैंडर्ड्स अलग होने चाहिए एंड यहाँ के ऑब्वियसली थोड़े डिफरेंट होने चाहिए। जो माउंटेनियस रीजन्स है वहाँ का पॉल्यूशन कंपैरेटिवली लो है, तो वहाँ के स्टैंडर्ड्स अलग होने चाहिए। So we should make the city specific effects of the climate pollutants and revise the air quality standards. So national standards must evolve to include toxicity measures. ठीक है? So the major point here was कि PM2.5 की concentration बढ़ रही है and present air quality index system क्या चीज़ measure कर रहा है? सिर्फ concentration measure कर रहा है कि increase हो रही है, but it is not addressing the issue of toxicity कि वो कितना harmful है। एंड इसके अंदर जो हमने क्या पढ़ा था, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाय क्योंकि जो पॉल्यूटेंट हमारे अंदर एंटर होगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगी, ठीक है। एंड उस अब कई बारी जो है मोगली स्पीशीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिस वजह से हमारे हेल्दी सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे एंड उस पॉल्यूटेंट के अगेंस्ट इतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड कि सिटी स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट का रिस्पॉन्स बनाया जाए एंड वी हैव टू रिवाइज देम ताकि हम उसमें टॉक्सिसिटी के मेजर्स भी ला सकें। क्लियर? एंड कैन द 2.5 enter the bloodstream? Yes. 2.5? Yes, it can enter because it is less than 2.5. ठीक है?